हे गाइस, क्या कर रहे हो? तो आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर का लेक्चर नंबर 4। आज के अपन लेक्चर में एक ही टॉपिक की बात करेंगे जो अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता क्या है वो देखते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं ये होता क्या है। आ जाइए। मैंने अज्यूम किया x1 मेरे पास एक वेक्टर है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में और x2 मेरे पास है नॉर्थर्न लॉन्गिट्यूड में। ठीक है, और y1 y2 एन कोडेड पोजीशन है इसकी। ठीक है, तो मैंने अज्यूम किया x1 को 5 डिग्री ईस्ट में और x2 को 42 डिग्री नॉर्थ में। तो मेरे पास निकल के आया x1 वेक्टर इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ x1 x2 5 और 42 की। ठीक है, और y1 निकल के आया x1 प्लस 3 टाइम ऑफ x2। ये मेरे को गिवन है। क्या है? y1 मेरे को गिवन है और y2 मेरे को ये गिवन है। ये दोनों चीजें मेरे को गिवन है। तो मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखता हूँ? मैंने इसको लिखा y वेक्टर इज इक्वल टू y1 y2 इज इक्वल टू x1 प्लस 3x2। ये मेरे को गिवन है, दो मैंने लिख लिया। अब मैं इसमें x1 x2 की वैल्यू पुट किया तो मेरे पास y वेक्टर आ गया। अब इसको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ट्रांसफॉर्म फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन देखते हैं y1 y2 इज इक्वल टू, ये गिवन था वो लिखा। और पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जस्ट इससे पहले लेक्चर में, क्या? ax प्रोडक्ट वाला। ax प्रोडक्ट कैसे करते हैं? कॉलम वाइज। तो मैंने वही किया है, इसको सेपरेट किया है, इसमें रिवर्स किया है। पहले ax वेक्टर का रिवर्स किया है इसमें। ठीक है, तो पहले कॉलम 1 और 2, पहला कॉलम इसमें 1 और 2 निकल के आ गया, दूसरा 3 और 5 का, और x1 x2 x वेक्टर हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा y वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मैंने a माना, ये a है और ये x वेक्टर हो गया। तो क्या निकल गया? y वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर। समझ में आया? y वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर। अब ट्रांसफॉर्मेशन बोलते किसको? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म जो इस फॉर्म में आती है, y वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर की फॉर्म में आती है, उसको अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसके रिवर्स चलते हैं। रिवर्स कैसे चलते हैं? मेरे पास एक पोजीशन दे रखी है पहले से, न्यू पोजीशन दे रखी है पहले से, b वेक्टर इज इक्वल टू 1 3 3 2 2 3। अब मेरे को क्या करना है? एक्चुअल पोजीशन डिटरमाइन करनी है। पहले मेरे पास क्या थी? एक्चुअल पोजीशन थी, न्यू पोजीशन डिफाइन की। अब मेरे पास है न्यू पोजीशन है, उससे क्या डिफाइन करनी है? एक्चुअल पोजीशन डिफाइन करनी है। ठीक है, तो उसका रिवर्स चलना पड़ेगा। मैंने माना ax वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, तो ये मेरे को गिवन था, वो मैंने लिख लिया। अब मैंने माना कि मेरे पास ये निकल के आया, इसको सोल्व करके मेरे पास ये निकल के आया। तो अगर अपन y, मैंने क्या माना था? ax वेक्टर इज इक्वल टू y वेक्टर। ठीक है, अगर y से अपन x को फाइंड करते हैं, क्या करते हैं? y से x को फाइंड करते हैं, तो उसको डिकोडिंग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। y से x को फाइंड किया तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर x से आप y को फाइंड कर रहे हैं, x से y को फाइंड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कोडिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और फिर से एक बार फिर से मीनिंग समझना है इसका। डिकोडिंग का मीनिंग होता है न्यू पोजीशन से एक्चुअल पोजीशन निकालना। मतलब न्यू पोजीशन दी हुई है, उससे अपने को पहले वाली एक्चुअल पोजीशन निकालनी है, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। और कोडिंग किसको बोलते हैं? एक्चुअल पोजीशन दी हुई है, उससे अपन न्यू पोजीशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं कोडिंग। ठीक है, इन दोनों के फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूला है डिकोडिंग का, फॉर्मूला है x वेक्टर इज इक्वल टू by वेक्टर। x वेक्टर इज इक्वल टू by वेक्टर। इधर b क्या है? b इज द इनवर्स ऑफ a। b इज द इनवर्स ऑफ a। अब इनवर्स क्या होता है ये आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। आप अभी इतना ध्यान रखिए कि b क्या है इसका? a का इनवर्स है। और कोडिंग का फॉर्मूला होता है, कोडिंग का फॉर्मूला होता है y वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर। y वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। अगले अपन पॉइंट की बात करें तो वो अपने पास नोट, ध्यान रखना, नोट ऑल द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स से किस में जा रहे हैं? वाई से। नोट ऑल द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर इन्वर्टिबल, कि सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। ठीक है ना? अब कुछ डेफिनेशन देखते हैं अपन लीनियर ट्रांसफॉर्म की। एक डेफिनेशन अपने पास वो देखते हैं। डेफिनेशन है ए फंक्शन टी, एक फंक्शन मैंने क्या माना? टी फंक्शन माना मैंने,
कहां से कहां तक जा रहा है, आर एम से जा रहा है, आर एम से आर एन डायमेंशन में जा रहा है, ठीक है। इज कॉल्ड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ देयर एग्जिस्ट ए एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ए सच दैट, कंडीशन क्या बननी चाहिए, टी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर, क्या बननी चाहिए, टी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर फॉर एवरी एक्स वैक्टर इन द वैक्टर स्पेस आर एम। ये कंडीशन ध्यान में रखना, टी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर फॉर एवरी एक्स इन द वैक्टर स्पेस ऑफ आर एम। बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन, आप ध्यान में रखना, टी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर। अब आप इसमें इनपुट और आउटपुट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आप इनपुट और आउटपुट दोनों लेते हो ना, वो दोनों आपके पास वेक्टर फॉर्म में आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है, कंसिडर द लेटर एल फॉर द लीनियर इन फिगर। फिगर आपको गिवन है, उसमें आप देख सकते हो कि मैंने एल लेटर किस प्रकार लिया है, मेड अप ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर है 10 और 02 का, so that the effect of linear transformation, so that the effect of linear transformation tx वेक्टर इज इक्वल टू, ये गिवन है, यानी अपने क्या गिवन है, tx वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर। ए क्या है इधर, ए मेरे पास है 0 -1 1 0, ये ए हो गया। और अपने क्या बताना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इस इन दोनों से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक बार मैं इनपुट लूंगा, ये वाला इनपुट लूंगा, एक बार इनपुट लूंगा ये वाला, ठीक है। चलिए देखते फॉर्मूले पर पहले पुट करते हैं क्या निकल के आता है, वो देखते हैं, आ जाइए। तो मैंने पहले लिया टी, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, टी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर, ये मैंने लिखी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म। अब देखते हैं, मैंने एक्स वैक्टर यानी इनपुट क्या लिया, 1 और 0 लिया, 1 और 0 वेक्टर लिया, तो मेरे पास निकल के आया मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास, 0 -1 1 0, और एक्स वेक्टर क्या है 1 0, ठीक है। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास निकल के आता है, मल्टीप्लाई करने पे निकल के आता है 0 और 1। मल्टीप्लाई तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था, तो मैंने वही किया है, ठीक है। इसको आउटपुट क्या है, ये आउटपुट आया, पहले अपने ने इनपुट क्या दिया 1 और 0, तो आउटपुट आया 0 और 1। अब अपन आउटपुट सॉरी अब अपन इनपुट देते हैं 0 और 2, 0 और 2 इनपुट देते हैं, तो अपने पास ए मैट्रिक्स है 0 -1 1 और 0, और इनपुट है 0 और 2। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास निकल के आता है -2/0। तो अब अपन इसको, ये अपने किस फिगर में गिवन है ना, तो अपन भी इसका आंसर फिगर में देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिगर बनाते हैं अपन, फिगर बनाते हैं। ये मेरे पास हो गई एक्स एक्सिस, ये मेरे पास हो गई वाई एक्सिस। तो अब मेरे पास दोनों आउटपुट क्या है, एक आउटपुट आया मेरे पास 0 सॉरी 0 और 1, और दूसरा आउटपुट आया मेरे पास -2 और 0, राइट। तो ये दोनों मेरे पास आउटपुट आए। पहले फिगर कैसी थी, इस साइड में एल था, यानी पहले एल कैसा था, ऐसा। इसको ये ट्रांसफॉर्म मन के एल कैसा हो गया, ऐसा। यानी अपन बोल सकते हैं कि ये जो एल रोटेट हुआ है, ये एल रोटेट हुआ है 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, ठीक है। पहले एल ऐसा था फिर उल्टा हो गया, तो अपन बोल सकते हैं 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। इस ज्योमेट्री की बात अपन आगे और भी करेंगे, फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, टी एक्स वैक्टर इज टू ए एक्स वैक्टर होता क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स, पहले अपन बात की रो के बारे में, अब अपन बात करते हैं द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कंसिडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर एम से कहां तक जा रहा है, आर एन तक। ए मैट्रिक्स मेरे पास है, ये कॉलम में है सारे, टी ई वन टी ई टू अप टू टी ई एम तक, टी ई एम तक है, राइट। और इवन क्या है, एक कॉलम कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो मैं इसमें इसका आपको मैं बाद में क्वेश्चन बताऊंगा। पहले अपन देखते हैं कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है टी ऑफ वी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर। टी ऑफ वी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू टी ऑफ वी वेक्टर प्लस टी ऑफ डब्ल्यू वेक्टर। यानी दोनों को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर फॉर एवरी वी वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर इन आर एम। ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, टी ऑफ के वी वेक्टर। टी ऑफ के वी वेक्टर, के क्या है इधर मेरे पास, स्केलर है, के क्या है स्केलर, इज इक्वल टू के टी वी वेक्टर। यानी स्केलर जो भी अपन मल्टीप्लाई करें वो अपने पास बाहर आ जाना चाहिए, वो कंडीशन में अपने पास फॉलो करनी चाहिए, तभी वो अपन उसको लीनियर बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आप थोड़ी सी डेफिनेशन वो देखिए, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर और ट्रांजिशन मैट्रिक्स ये होती क्या है वो समझते हैं। ए वेक्टर एक्स वेक्टर इन आर एन, आर एन डायमेंशन में एक एक्स वेक्टर है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर कब बोलेंगे, सेड टू बी ए डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर इफ इट्स कंपोनेंट, if its components add up to, if its component add up to 1 and all the component are positive and 0। यानी उसके कंपोनेंट का सम कितना होना चाहिए 1 और वो सारे पॉजिटिव और 0 होने चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर की प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर से अपन ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए ट्रांजिशन वेक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है, इफ ऑल इट्स कॉलम आर डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल इट्स कॉलम आर डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ऑल द एंट्रीज ऑफ ट्रांजिशन मैट्रिक्स आर पॉजिटिव एंड जीरो। ट्रांजिशन मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज पॉजिटिव और जीरो होनी चाहिए, एंड द एंट्रीज इन ईच कॉलम इज एड टू बी 1। यानी कॉलम के अपन सम करें, ईच कॉलम का अपन सम करें तो अपने पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं। मेरे पास एक एक मैट्रिक्स है 0.3, 0.6, 0.7 और 0.4 की, राइट। अब फर्स्ट कॉलम का सम कीजिए, आपके पास क्या आएगा, 1 आया ना। आप सेकंड कॉलम का सम कीजिए, क्या आएगा, 1। एक और मैट्रिक्स कंसिडर करता हूं मैं, 0.5, 0.5 माइनस 1.1, 0.1, राइट। आप इसका सम कीजिए, क्या आएगा, 1। लेकिन आप इसका सम करने से पहले आप एक चीज ध्यान में रखना, ये यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया, और मैंने कंडीशन क्या बोली थी, पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो हो सकता है। तो मेरे पास नेगेटिव आ गया, तो ये तो नहीं होएगा, ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स नहीं होएगी। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स एग्जांपल आपको समझ में आया। अगर मेरे पास ए एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, ए ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, एक्स वेक्टर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ए एक्स वेक्टर भी मेरे पास क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर ही आएगा। ए एक्स वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर आएगा। तो ये हुई आज के लेक्चर की थ्योरी पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन पे, आ जाइए। क्वेश्चन खुद ट्राई करने की कोशिश करना, वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, चेक द बिलो ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर और नॉट। अपने को नीचे दी हुई इक्वेशन को चेक करना है कि लीनियर है या नहीं है। ठीक है, मैंने आपको लीनियर कंडीशन क्या लिखाई थी चेक करने के लिए, टी ऑफ वी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू टी ऑफ वी वेक्टर प्लस टी ऑफ डब्ल्यू वेक्टर, ये होना चाहिए। ठीक है, या फिर टी ऑफ के वी वेक्टर इज इक्वल टू के टी ऑफ वी वेक्टर, यानी के बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपन इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैंने अज्यूम किया टी ऑफ x1, x2, x3। ठीक है, ये मेरे पास 3 अननोन है ना, x2, x1, ये 3 अपने को गिवन है ना इक्वेशन, तो मैंने ये अज्यूम किया। अपन इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास निकल के आया, पहले क्या है, x2 माइनस x3, x2 माइनस x3 कोमा x1 x3 कोमा x1 माइनस x2।
अपन इसका ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन निकल के आई। अभी मैं अज्यूम करता हूँ, मेरे को प्रूफ क्या करना है, ये वाली चीज प्रूव करनी है, ये चीज अपने को प्रूव करनी है लीनियर के लिए। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास वी वेक्टर है 1,1,1, ठीक है, और मेरे पास डब्ल्यू वेक्टर है 1,0,0। ये मेरा वी वेक्टर है, ये मेरे पास डब्ल्यू वेक्टर है। तो पहले मैं निकालता हूं टी ऑफ वी वेक्टर। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं टी ऑफ वी वेक्टर की। तो मेरे पास निकलते आता है टी ऑफ 1,1,1 का ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इक्वल टू टी ऑफ 1 - 1 इंटू 1। अपन इसमें पुट कर रहे हैं ये वाली वैल्यू अपन इसमें पुट कर रहे हैं। तो मेरा 1 - 1, 1.1, 1 - 1 का ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इक्वल टू टी ऑफ 0, 1, 0। ये मेरे पास क्या आया, टी ऑफ वी आ गया। अब अपन निकालते हैं टी ऑफ डब्ल्यू वेक्टर, दैट इज इक्वल टू टी ऑफ 1, 0, 0 का ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिंबल मैं किसका लगा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास निकल गया टी ऑफ 0 - 0, 1.0, 1 - 0, और ये इक्वल टू में आया टी ऑफ 0, 0, 0, ठीक है। अब मैं निकालता हूं टी ऑफ वी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर। तो ये मेरे पास आता है टी ऑफ, अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 2, 1, 1 का ट्रांसफॉर्मेशन, और ये मेरे पास निकल के आएगा 0, 2 और 1। अब आप इनको कंपैरिजन करके देखिए, कि टी ऑफ वी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर इक्वल में नहीं है टी ऑफ वी वेक्टर प्लस टी ऑफ डब्ल्यू वेक्टर के इक्वल में नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, नॉट लीनियर। ये फंक्शन हो गया नॉट लीनियर। तो आपको इससे क्या पता चला, इस क्वेश्चन से आपने ये देखा कि कोई भी फंक्शन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होता है और नहीं होता, उसके लिए अपने को ये कंडीशन चेक करनी रहती है, ठीक है। चलिए अगली प्रॉब्लम की अपन बात करते हैं। अगली प्रॉब्लम है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपने पास 4 इक्वेशन गिवन है, अपने को इसका मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है, अपने को इसके मैट्रिक्स निकालना है। तो आ जाइए अपन बात करते हैं। मैं अज्यूम करता हूं फिर से कि ये टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने अज्यूम किया टी क्या है, मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो मेरे पास आ गया टी ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 का ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इक्वल टू y1, y2, y3 और y4, राइट। तो अब मैं लिखता हूं इसमें ये वाली इक्वेशन लिखता हूं इसमें y1 की जगह 9x1 प्लस 3x2 माइनस 3x3, कोमा y2 की इक्वेशन है, y2 की इक्वेशन क्या है, 2x1 माइनस 9x2 प्लस x3, राइट। और y3 की 4x1 माइनस 9x2 माइनस 2x3, और y4 की लिखते हैं 5x1 प्लस x2 प्लस 5x3, राइट। ये मैंने इक्वेशन लिख दी, एज इट इज इक्वेशन उठा के लिख दी। अब अपने को करना क्या है, अपने को अब इसमें अज्यूम करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में अपने को करना क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर कॉलम वेक्टर में बताया था E1 E2 के बारे में, राइट। कॉलम वेक्टर में बताया था हमने E1 E2 के बारे में। तो अपन इसमें अज्यूम करते हैं लेट E1 वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने अज्यूम किया 1, 0, 0 का ट्रांसफॉर्मेशन, और E2 वेक्टर अज्यूम किया 0, 1, 0 का ट्रांसफॉर्मेशन, और E3 वेक्टर मैंने अज्यूम किया 0, 0 और 1 का ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ये अज्यूम करना पड़ता है ताकि अपनी इक्वेशन इजीली सोल्व हो जाए, अब अपन लगाते हैं टी एज ए E1, टी ऑफ E1 क्या है, 1, 0, 0। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से, तो आपको दिख रहा है
कि ये 0 0 इसे x2 और x3 से मल्टीप्लाई हो गए, इस पूरे को 0 कर देगा तो अपने पास खाली ये एक कॉलम बचेगा। कौन सा? 9 2 4 5 वाला कॉलम बचेगा। तो अपने का इसको सोल्व करने पे आएगा 9 2 4 5। ये चीज समझ में आई ना? ये 0 0 आप x2 x3 से मल्टीप्लाई करो तो वो इसको पूरे को 0 कर देगा, तो अपने पास ये एक ही कॉलम बचेगा। सिमिलरली अपन लिखते हैं t ऑफ e2 यानी 0 1 0। उसी प्रकार आप देखना 0 और 0 x1 और x3 को 0 कर देगा। ये 0 और 0 x1 और x3 को 0 कर देगा, तो मेरे पास ओनली x2 के कंपोनेंट आएंगे। वो है मेरे पास 3 9 -9 और 1, सॉरी -9 और 1, राइट। और अगर अपन बात करते हैं टी ऑफ ई3 की, टी ऑफ ई3 की बात करते हैं 0 0 1, तो निकल के आएगा उसी प्रकार से ये हो जाएगा -3 1 -2 और 5, राइट। अब मैं इससे मैट्रिक्स लिख सकता हूं ना। ए मैट्रिक्स मेरे पास हो गई टी ऑफ ई1, टी ऑफ ई2, टी ऑफ ई3, राइट। तो ए आ गया मेरे पास 9 4 सॉरी 9 2 9 2 4 5 3 -9 -9 1 -3 -3 1 -2 और 5। ये मेरे पास आ गई ए मैट्रिक्स, राइट। ये इस क्वेश्चन से अपन देखते हैं कि अपने अगर E1 E2 E3 वेक्टर अपन अज्यूम करते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है, वरना ये खूब लेंथी पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अज्यूम कर लेना है E1 E2 E3 इस प्रकार की अपनी इक्वेशन इजीली सोल्व हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम, कहां से कहां तक कौन सी डायमेंशन जा रहा है, R3 से R2। इसका ध्यान रखना, कहां से कहां तक जा रहा है, R3 से R2 तक। टी ऑफ 100, टी ऑफ 100 इज इक्वल टू 7 और 11, और टी ऑफ 010 इज इक्वल टू 6 और 9, एंड टी ऑफ 001 इज इक्वल टू -13 17। फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है, और टी के रेस्पेक्ट में हमने क्या फाइंड करना है, ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपन इसमें ये देखेंगे कि ए मैट्रिक्स अपन माने कौन सी डायमेंशन की, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वही अपन यूज में लेते हैं। पहले पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, टी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर। क्या? टी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर। मेरे पास एक्स वैक्टर ये गिवन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरे पास एक्स वैक्टर है। इसकी मैं ऑर्डर की बात करता हूँ, इसकी डायमेंशन ऑर्डर की बात करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 3 रोज आएगी और 1 कॉलम, यानी 3 इंटू 1, 3/1 का ये वाला वेक्टर है। अब मैं ए की बात करता हूँ, ए को मैं एक बार के लिए इसका ऑर्डर में नहीं लिखता हूँ, और मेरे पास इसका ऑर्डर गिवन है 3 इंटू 1, और आउटपुट मेरे पास क्या है, 2 डायमेंशन में, तो आउटपुट का है मेरे पास 2 इंटू 1। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रिलेट करता है। एम क्रॉस एन की मेरे पास एक मैट्रिक्स है, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे कर रहे हो, एन क्रॉस 1 से। कंडीशन क्या होती है, ये इसका कॉलम और इसकी रो, इसका कॉलम और इसकी रो, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। ये दोनों सेम होने चाहिए। और ओवरऑल ऑर्डर क्या आता है, 1 एम और 1, यानी ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, एम क्रॉस, सॉरी, ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, एम क्रॉस 1, राइट। तो इसमें अपन कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये 3 है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से ही होएगा ना, ये 3 से मल्टीप्लाई होएगा। अब अपने को फाइनल आंसर क्या चाहिए, 2/1, तो यानी इधर क्या आना चाहिए, 2। ये समझ में आया ना, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको वापस समझना। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको अपने को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका रो इसके कॉलम के इक्वल होना चाहिए, यानी ये 3 है तो ये भी 3 होएगा। अगर ये 3 है तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस 1, यानी ये कितना होना चाहिए, 2। किसके रेस्पेक्ट में देखा अपने ने, इसके रेस्पेक्ट में देखा, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा अपने पास, ए मैंने मैट्रिक्स ली 2 क्रॉस 3 की,
राइट। अब अपने का काम क्या है, ए मैट्रिक्स निकालना। तो मैं सबसे पहले ए मैट्रिक्स अज्यूम करता हूँ। ए मैट्रिक्स मैंने अज्यूम करी, जनरल मैट्रिक्स अज्यूम कर रहा हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ऑर्डर क्या है इसका, 2x3। ठीक है। अब मैं फॉर्मूले की वैल्यू रखता जाता हूँ और देखते क्या आता है अपने पास। आइए, बहुत मजेदार की प्रॉब्लम है। टी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर। पहले मेरे पास कंडीशन है कि मेरे पास एक्स है 1 0 0। तो ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23। और एक्स वेक्टर लिखता हूं मैं 1 0 0। राइट। तो अब इसमें अपन मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है जो पहले लेक्चर में देखा था। 1 एक्स वेक्टर x1 का कंपोनेंट पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x1 का कंपोनेंट पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस x2 का कंपोनेंट दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, A12, A22। राइट। फिर x3 का कंपोनेंट इसके कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए मल्टीप्लाई की तरफ देखते हैं इसको, तो ये मेरे पास निकल के आएगा A11 और A21। और बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। तो ये मेरे पास ये आया। अब इसका आंसर अपने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 7 और 11। इसका क्या दे रखा है, 7 और 11। राइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7 और 11 के। तो मेरे पास क्या निकल गया है, कंपैरिजन करते हैं दोनों मैट्रिक्स का, तो क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है तो आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो। तो A11 मेरे पास आया 7 और A21 मेरे पास आया 11। राइट। अगर आप सिमिलरली आप सेकंड और दूसरी कंडीशन को फुलफिल कराते हैं तो A12 आता है 6 और A22 आता है 9। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। उसी प्रकार से सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन को फुलफिल कराते हैं। राइट। तो A13 आया -13 और A23 आया 17। तो मेरे पास अब मैट्रिक्स में पुट करता हूं मैं सारी वैल्यू, तो मेरे पास ए मैट्रिक्स निकल के आती है। ए मैट्रिक्स आई 7 11 6 9 -13 17। राइट। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गए। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ए मैट्रिक्स अपन कौन से ऑर्डर की अज्यूम करें। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ सीखा आपने ने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। राइट। इसको आप ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आ जाइए इसको सोल्व करते हैं। कंसिडर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम R2 टू R3। 2 से किधर जा रहा है, 3 डायमेंशन में। टी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 प्लस x3 मल्टीप्लाई बाई 4 5 6। इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर, इफ सो फाइंड इट्स मैट्रिक्स। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है, अगर है तो अपने को इसका मैट्रिक्स निकालना है। चलिए चेक करते हैं। वही फॉर्मूला लगाते हैं पहले। टी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर टी ऑफ x1 x2 दैट इज इक्वल टू, अब अपने ने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किया था। अब अपन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके रिवर्स प्रोसेस में लिखते हैं इसको। तो ए मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 और x1 x2 मेरे पास दो वेक्टर आ गए। आप ऑर्डर से भी चेक कर सकते हो। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 1। ये अपने पास किस फॉर्म में आया, टी एक्स वेक्टर, ये ऊपर वाली फॉर्म में आ गया, सॉरी, ये ऊपर वाली फॉर्म में आ गया। टी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ये ए हो गया, ये एक्स हो गया। और यही तो अपने डेफिनेशन देखी थी, लीनियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन क्या देखी थी, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो ये अपने पास इस फॉर्म में आ रहा है ना, तो अपने पास ये तो सीधा सिंपल सवाल है। इसमें निकल के आ गया ना अपने पास ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब हमने मैट्रिक्स फाइंड कर ली और ये भी बता दिया कि ये लीनियर है। राइट। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताया। थैंक यू वेरी मच।